ओके। तो आफ्टर मतलब हमने अभी तक जितना प्राइस एक्शन देखा है, ठीक है, अभी और बहुत सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। लेकिन अभी हम आते हैं दूसरे पैटर्न पे, और दूसरा पैटर्न क्या है अभी के लिए जानने के लिए जरूरी क्या है, द टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है, कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं। जैसे कहने का मतलब, हम बोलते हैं ना इक्विटी कर रहे हैं, इक्विटी में ऑप्शन कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बात करूं कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मार्केट, आप सोच रहे हो कि सर ये मार्केट कितने टाइप के होते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मतलब ये है, सिंपल सी चीज समझ लो कि मतलब ये है कि हमारा जो है, आप देखो दो टाइप के मार्केट होता है, एक होता है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी वाला, एंड दूसरा होता है कॉमोडिटी वाला, ठीक है, कॉमोडिटी वाला, ठीक है। अब आप सोचो कि भाई इक्विटी क्या है एंड कॉमोडिटी क्या है। तो सिंपल सी चीज समझ लो, जितना अभी तक आप जानते थे, जो भी स्टॉक, जो भी सारी चीजें मैंने बताई है आपको, ठीक है, स्टॉक है, जितने स्टॉक है, इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, वो सारी चीजें क्या है, इक्विटी में आती है, ठीक है। एक होता है कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी में क्या होता है, कॉमोडिटी मतलब जितनी सारी चीजें जो नेचर से मिलता है हमें, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉमोडिटी, ठीक है। तो इंडिया में दो मार्केट चलती है, एक इक्विटी मार्केट चलती है, एक कॉमोडिटी मार्केट चलती है। तो इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, आपको पता है, ये 9:15 से खुलती है, ठीक है, 9:15 से खुल के कितना बजे तक चलती है, ये चलती है 3:30 तक, ठीक है। कॉमोडिटी मार्केट कब खुलती है, ये 9 बजे खुलती है, 9 बजे से लेके करीब 11 बजे, एक कोई 11, कोई 11:30 के आसपास तक चलती है, रात तक, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये कौन सा मार्केट है, तो यही है, ये दोनों इंडियन मार्केट है, ऐसा नहीं कि मैं फॉरेन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों इंडियन मार्केट है। एक मार्केट है जो 9:15 से खुलती है 3:30 तक, और दूसरा मार्केट है 9 बजे से ही खुलती है, और कितना तक खुलती है, 11:30 तक, रात तक चलती है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही चलती है, ये भी मंडे टू फ्राइडे ही चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भाई ये मतलब संडे को भी चलती है, संडे को नहीं चलती। तो दो चीज समझ गए, एक होता है इक्विटी मार्केट हमारा, दूसरा होता है कॉमोडिटी मार्केट। कॉमोडिटी अभी मैं समझाता हूँ, इक्विटी जो अभी तक आप जान रहे थे, जितने सारी कंपनी है, स्टॉक है, फ्यूचर, मतलब जितने सारे स्टॉक है जो अभी तक आप जानते थे, उसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट, पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट है। नाउ अब बात करें कॉमोडिटी मार्केट का। कॉमोडिटी मार्केट का सीधा मतलब है क्या, जो चीजें हमें नेचर से मिल रही है, ओके, जो चीजें हमें नेचर से मतलब डिलीवर होती है, उनको हम कॉमोडिटी में रखते हैं। लाइक अभी के लिए लाइक हम लेते हैं जैसे के लिए नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस है, ओके। उसके बाद क्या है, कॉटन है, सॉरी ये कॉटन है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, देखो नेचुरल गैस हमें कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से मिलती है, हमें नेचर से मिल रही है, ये कोई कंपनी नहीं है, समझ रहे हो ना, ये कोई कंपनी नहीं है, इसको किसी ने बताया नहीं है, ये कहाँ से मिल रही है हमें, दे ऑल आर, मतलब सब चीज कहाँ से हमें मिल रहा है, नेचर से, ठीक है, नेचर से हमें मिल रहा है। तो नेचर से मिलने वाली सारी चीजें को क्या, कहाँ पे, किस मार्केट में हम रखेंगे, कॉमोडिटी मार्केट में, ठीक है, कॉमोडिटी मार्केट में रखेंगे। लेकिन अभी आप देखोगे कॉमोडिटी, जैसे आपको मैंने बताया था, दो एक्सचेंजेज है जो इंडिया में इक्विटी को देखते हैं। जैसे मान लो कि जितने सारे स्टॉक है लिस्टेड है, कहाँ पे है, या तो वो एनएससी पे लिस्टेड है, ठीक है, या तो वो बीएससी पे लिस्टेड है, ओके, या तो वो एनएससी पे लिस्टेड है या फिर बीएससी पे लिस्टेड है। लेकिन जो हमारा जितना कॉमोडिटी मार्केट है वो कहाँ पे लिस्टेड है, एक और हमारा एक्सचेंज है जिसका नाम है एमसीएक्स, ओके, एमसीएक्स, ठीक है। तो एक बार हम अभी अभी के लिए चलते हैं एमसीएक्स की वेबसाइट पे, क्योंकि आपने इक्विटी का सब कुछ देखा है, सब जानते थे कितने स्टॉक है, कितने निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, कितने सेंसेक्स के अंदर आते हैं, कितने एनएससी में है, बीएससी में, सारी चीजें आपने ऑलरेडी देखा है। तो नाउ अभी हम कहाँ चलते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू, कि हम चलते पहले एमसीएक्स पे, ठीक है, एमसीएक्स, पहले एमसीएक्स की वेबसाइट पे चलते हैं, फिर हम देखेंगे क्या है कैसे है। गूगल पे जाएंगे, सर्च मारेंगे एमसीएक्स, ठीक है, एमसीएक्स जाएंगे, ये रहा हमारा एमसीएक्स का वेबसाइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम्म, यहाँ पे देखो सारे स्टेक क्या है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, कॉटन, लीड, वो सारी चीजें जितना अभी मार्केट हिट में देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉटन, लीड, और क्या, मीठा ऑयल, जिंक, गोल्ड,
कि मतलब बहुत सारी सिल्वर, एल्युमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचर गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, वो सारी चीजें। तो वो जितना है, मार्केट डाटा पे क्लिक करेंगे एंड मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मार्केट वॉच पे आपको जितने सारे मतलब जो नेचुरल, देखो क्रूड ऑयल दिख रहा है हमें, क्रूड ऑयल एंड मार्केट वॉच, ये ऑप्शन फ्यूचर आ गया, कोई बात नहीं। तो इतना समझ लो, आप कितना समझ लो कि जो हमारा क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉटन, वो सारी चीजें होती है, वो भी ट्रेड होती है। ऐसा नहीं कि वो ट्रेड नहीं होती, ओके, वो भी ट्रेड होती है। लेकिन ये एमसीएक्स मार्केट में, और कब से कब खुलता है इसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। एक बार आप एमसीएक्स वेबसाइट पे होके देख लेना, आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जिंक, लीड, कॉटन, क्रूड ऑयल, वो सारी चीजें। अभी हम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कर लेते हैं अपना क्रूड ऑयल। देखो हमने क्रूड ऑयल मारा तो यहाँ पे आ रहा है क्या, फ्यूचर किसका, एमसीएक्स। फ्यूचर क्या होता है वो हम जानेंगे, एमसीएक्स, ठीक है। ऐसे अगर मान लो अभी हम मानते हैं क्या मारे, HDFC, तो कहाँ आ रहा है, देखो NSE आ रहा है, BSE आ रहा है, गॉट इट। लेकिन अगर हम अभी क्या मारे थे, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल सर्च करने पे क्या आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है किसका, एमसीएक्स का। तो ये एमसीएक्स मार्केट में लिस्टेड है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चार्ट चलती है, ठीक है। इसमें इसमें भी देखो सेम टू सेम चार्ट चल रही है। देखो यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ, हम बात करें 14 को, ये 14 को कितना बजे ओपन हुआ है, 9 बजे। 9 बजे इसकी कैंडल स्टार्ट हो गई है। ऐसा मत समझना कि 9 बजे हमारा बस यहाँ पे मतलब 9 बजे प्रीव्यू हुआ है, उसके बाद 9:15 में जाके चालू हुआ है। 9 बजे इसकी कैंडल स्टार्ट हो गई, कैंडल स्टार्ट फ्रॉम कितना, 9 बजे से। और ये खत्म कहाँ पे हुई है, टाइम देख लो, खुद टाइम देख लो, ये खत्म कहाँ पे हुई है ना। जो इसका लास्ट कैंडल है वो हमारा बना है, कब बना है, बना है 23:25 में, मतलब 11:25 में, ठीक है, मतलब 11:30 बजे तक। मतलब टोटल जो हमारा ड्यूरेशन हुआ, सुबह 9 बजे से लेके, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके कहाँ तक है हमारा, सुबह 9 सुबह 9 बजे से लेके कहाँ तक है, सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, रात तक, मतलब पूरा दिन। ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से लेके पूरा शाम रात बजे तक, मतलब 12 घंटा से भी ज्यादा यह मार्केट चला है, ठीक है। और इसको, इसमें भी ट्रेडिंग होता है, जैसे हम वहां पे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बस ये समझाने के लिए, अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए बस बताया है कि दो टाइप के मार्केट होता है हमारे, ठीक है। एक होता है इक्विटी, ठीक है, दूसरा होता है कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी का एक्सचेंज कौन है, MCX, और इक्विटी का एक्सचेंज कौन है, NSE है, ठीक है। एंड दूसरा BSE है, ठीक है, ठीक है। NSE एंड BSE में पूरा इक्विटी आता है, जितनी सारी कंपनी है, और कॉमोडिटी जितनी है उस किसके अंदर आती है, MCX के अंदर। MCX की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ये इंडियन इंडियन है। ऐसा नहीं कि हम, एक गोल्ड होता है फ्यूचर, और फ्यूचर करते हैं या फिर जो फॉरेक्स में करते हैं, मैं बस इंडियन की ही बात कर रहा हूँ। आप इंडियन ब्रोकर में ही ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फायर्स का अकाउंट है, ओके, ऐसा नहीं कि ये मतलब कोई मैंने फॉरेक्स वाला अकाउंट लिया है, ये फायर्स का अकाउंट है, फायर्स का अकाउंट है, फायर्स में देखूंगा मैं, तो इसको डायरेक्टली बाई सेल कर सकता हूँ। इसको बाई करने के लिए डायरेक्टली बाई कर लो, इसको सेल करने के लिए डायरेक्टली सेल कर लो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई नहीं इसके लिए कोई अलग एक्सचेंज चाहिए, अलग स्टॉक चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो स्टॉक ब्रोकर हम यूज कर रहे हैं वहीं पे हम MCX भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एकदम ट्रेड करने की बहुत जल्दी होती है, क्या होता है, सुबह से शाम तक वो पहले NSE BSE में करते हैं, मतलब हमारा जो नॉर्मल मार्केट है उसमें करते हैं, शाम को भी कमोडिटी में करते हैं। और नॉर्मल क्या, शाम को कमोडिटी में थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट आ जाता है। क्यों आता है आपको मैं समझाता हूँ। शाम को फॉरेन मार्केट खुलता है, जैसे शाम को अमेरिकन मार्केट खुलता है, उस वजह से देखो यहाँ पे दिन में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन शाम आते आते अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी प्राइस एक्शन सेम चीज रहेगी, जो हमने पढ़ाया उसी को देखेंगे। ट्रेडिंग कैसे करना है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें भी होगी सारी सेम चीजें। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई स्पेशल चीजें हम फॉलो करने वाले, जो वहां पे फॉलो करेंगे वही यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो समझ गए इक्विटी क्या है एंड कॉमोडिटी क्या है, गॉट इट, ये समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं, इक्विटी के अंदर बहुत टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है। इक्विटी के अंदर बहुत टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं, जैसे एक होता है कैश में ट्रेडिंग, एक होता है फ्यूचर में ट्रेडिंग, एक होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी मैं तीन टाइप की ट्रेडिंग, एक कैश हुआ हमारा, एक हुआ फ्यूचर हुआ, एक हुआ ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो हम
तीनों को अलग अलग जानेंगे। पहले कैश की बात कर ले। कैश सिंपल है, जो भी स्टॉक है, जैसे मान लो कि आपने देखा ना HDFC एंड रिलायंस एंड मतलब जितने एशियन पेंट, जितने भी सारे स्टॉक है, ठीक है, जितने भी सारे स्टॉक है वो कहाँ पे आ रहे हैं? कैश में। मतलब डायरेक्टली कोई भी स्टॉक को खरीदना हम बोलते हैं कैश ट्रेडिंग। जैसे मान लो अभी हम कोई एक मतलब HDFC बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, चाहे कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हम उसको कैश में ट्रेड कर रहे हैं, कहने का मतलब कैश में आप बाई कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कैश की बात करूं, सिंपल सी चीज कैश मतलब सिंपल सी चीज समझ लो कि जितने भी स्टॉक में मतलब जितने भी स्टॉक है उनको डायरेक्टली ट्रेड करना, डायरेक्टली उनको बाय सेल करने को हम कैश ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैश ट्रेडिंग की बात करें कि कैश ट्रेडिंग कैसे करें, तो एक बार कैश ट्रेडिंग की बात कर लें कि भाई पहले चलो कोई स्टॉक खोल लेते हैं हम, मतलब एक कोई स्टॉक पे आ जाते हैं फिलहाल के लिए। लेट्स डिलीट ऑल एंड अभी क्या करें? कोई पूछ रहा है कि एक ट्रेड लेके दिखाओ क्रूड ऑयल में। अरे भाई आज मार्केट बंद है, संडे है यार। अभी आते हैं HDFC, कोई एक पहले हम स्टॉक ले लेते हैं। HDFC, HDFC बैंक, नाउ HDFC बैंक, हाँ। अभी HDFC बैंक में जस्ट ये इक्विटी है, मतलब इसको हम कैश मार्केट बोलेंगे, जहां पे जो कोई भी स्टॉक को हम डायरेक्टली बाई सेल करने को क्या बोलेंगे? डायरेक्टली बाई सेल करने को हम बोलेंगे स्टॉक मार्केट, मतलब उसको हम बोलेंगे कैश ट्रेडिंग, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक है, जितने सारे स्टॉक है, उसको डायरेक्टली हम बाई सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली कैश ट्रेडिंग, ठीक है। अब कैश ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि HDFC बैंक का हमने स्टॉक खरीदा है, ठीक है। अभी HDFC बैंक का हमने स्टॉक खरीदा तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मतलब अगर आपने बाई किया, आपको पता है अगर कोई भी चीज आपने बाई किया है तो प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड प्राइस नीचे आएगी तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। इतना याद रखना। कोई भी चीज अगर आपने बाई किया, चाहे वो स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, कुछ भी बाई कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही तो क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है। नीचे आ रही तो क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। ओके। तो अभी मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की। अगर आप HDFC बैंक का एक स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है, एक स्टॉक खरीद लेते हैं, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? अभी 2300 रुपए पे आपने खरीदा इसको, ठीक है, 2300 रुपए पे आपने खरीदा इसको। अभी ये 2301 गई तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 रुपया इंक्रीज हुआ। तो आपके पास कितना स्टॉक है? एक, ठीक है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आपके पास 10 स्टॉक होता तो कितना का प्रॉफिट होता? 10 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर आपके पास 100 स्टॉक होते तो आपको कितने का प्रॉफिट होता? 100 रुपीज का प्रॉफिट होता। तो कहने का सीधा मतलब है कि जितना आप स्टॉक बाई करोगे और ये प्राइस जितना ऊपर जाएगी उतना पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे 2350 पे खरीदा, अब ये 2360 गया तो 10 पॉइंट ऊपर गई तो आपको भी 10 पॉइंट मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप जितना स्टॉक लिए रहेंगे। अगर 100 लिए रहेंगे तो 1000 रुपए मिल जाएंगे, अगर 10 लिए होंगे तो 100 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई एक रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। नथिंग इज कि रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन नहीं है। अभी हम बात करें दूसरे की, जैसे मान लो हम HDFC बैंक की, हम अब समझ गए कि अब इतना समझ गए कि सर, हाँ समझ गया मैं कि HDFC बैंक को हम डायरेक्टली बाई करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, हम इसको, हमारा प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा हमारा लॉस होगा। अब हम बात करें कि दो टाइप की ट्रेडिंग करते हैं हम, पता है ना, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, दूसरा होता है कौन? इंट्राडे वाले, ठीक है, इंट्राडे वाले। अभी लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यू ओनली कैन बाय दिस स्टॉक, ठीक है। आपको क्या पता है? देखो, प्राइस अगर ऊपर जा रही तो हम बाय करना है, समझ गए। अगर प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस अगर नीचे आ रही तो हमें सेल करना है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे लग रहा है HDFC 3 दिन के लिए नीचे आने वाली है, तो क्या मैं इसको सेल करके प्रॉफिट बना सकता हूँ? देन आप नहीं बना सकते, ठीक है। आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सिंपल सी चीज समझो, कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं आप। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि आप इसको कितना दिन भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज के आज ही एग्जिट करना। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना आप चाहते हो उतना दिन आप रख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो इन लॉन्ग टर्म में आप ओनली, मतलब आप क्या करोगे? बस और बस आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप बस ऊपर के लिए बाई कर सकते हो, कहीं भी प्राइस है आप यहां से बाई कर सकते हो। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा आपको लॉस होगा। इतना याद रखना, ठीक है। ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा लॉस होगा।
अभी हम बात करें कि जैसे मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में खरीद रहे हैं, मतलब बहुत दिनों के लिए खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बाई कर सकते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ का आप दाव लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अगर नीचे आती है तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे आ रही है तो लॉस होगा, ऊपर जा रही तो प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, ये करेक्शन होते रहता है, प्राइस ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन लॉन्ग टर्म देखे तो ये ऊपर ही जाएंगे। एक कहावत है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, अंतिम में उसको जाना कहाँ पे है, ऊपर ही, ठीक है। इंसान हो या स्टॉक मार्केट, लास्ट में वो उसको ऊपर ही जाना है। तो याद रखो, कोई भी स्टॉक है जो अच्छा स्टॉक है ये ऊपर ही जाएगा। आज 2300 से गिर के ये भली 2200 पे आ जाए, लेकिन अगर 2 साल 3 साल 5 साल बाद देखेंगे तो ये पक्का 3000 2700 पे ही होगा। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए हम बात करें तो इंट्राडे के लिए बात करने के, यू कैन बाई ऑल्सो, यू कैन सेल ऑल्सो। आप बोलोगे सर अभी सॉरी, हाँ पहले ये वाला डिफिनेशन समझ लेते हो, वाई यू, मतलब कि आप सेल क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप सेल क्यों नहीं कर सकते, तो भाई आप सेल क्यों कैसे करोगे, कोई भी स्टॉक जो आपके पास स्टॉक है ही नहीं, उसको आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर आपके पास कोई एप्पल, आपको कुछ एप्पल बेचना है, ठीक है, तो आपके पास वो होना तो चाहिए ना। अगर एप्पल आपके पास है ही नहीं तो आप सेल कैसे करोगे उस चीज को, जो सामान आपके पास है ही नहीं उसको सेल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सेल कर सकते। इसलिए आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। क्या वो एचडीएफसी का आपके पास स्टॉक है, नहीं है, तो काहे का सेल, कहां से सेल करोगे, ठीक है। लेकिन बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एचडीएफसी का स्टॉक है, आपके पास ऑलरेडी आपने स्टॉक ले रखा है, देन इसको आप सेल करोगे तो जो आपका पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली इनको क्या कर दे, सेल कर दे, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में, इंट्राडे में आपको पता है ना रूल, कि 3:15 तक, 3:15 से लेके 3:20 तक आपको किसी भी हाल में पोजीशन एग्जिट करना है, वरना ब्रोकर खुद आपका पोजीशन जो है एग्जिट कर देगा, समझे। आपका पोजीशन खुद ब खुद ब्रोकर ही एग्जिट कर देगा। इसीलिए यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलती है कि भाई आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। जैसे कि लगता है आज मार्केट बुलिश नहीं है, बियरिश है, सारा का सारा मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्या आप मुंह देखोगे कि प्राइस ऊपर जाएगी तब मैं बाय करूंगा? सिंपल सी चीज है, आप इसको सेल करके, सेल में भी वही चीज है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। एक बार इसको डिलीट करते हैं। आपने ये सेल किया कहाँ पे, 2360 रुपए पे, आपने 2360 रुपए पे सेल किया इसको, ओके। एंड प्राइस अभी कहाँ पे आई है, 2340 पे, गॉट इट। अभी 2360 पे सेल किया, 2340 पे आपने कितना स्टॉक लिया, 10 स्टॉक को आपने सेल कर दिया है। ओनली इंट्राडे में, इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते, बाय भी कर सकते। प्राइस नीचे आ रही तो हमें क्या करना है, सेल करना है। प्राइस ऊपर जा रही तो क्या करना है, हमें बाय करना है, ठीक है। ये चीज तो कॉमन चीज है, ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे 10 स्टॉक को हमने सेल कर दिया और प्राइस कितना रुपए गिर गई, 60 और 40 आ गए, तो मतलब 20 रुपए गिर गई। तो 20 रुपए से ये 10 कितना होगा हमारा, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाय में जितना पॉइंट नीचे आएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होगा, समझे। तो प्राइस, कोई भी प्राइस हो, जितना अगर हम सेल किए हैं तो प्राइस नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बाई किए हैं तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ये बस कैश मार्केट का बात है, ठीक है। तो बाई तो हम लॉन्ग टर्म में तो बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। बस बस आज का मजा ले सकते हैं कि भाई आज प्राइस नीचे आ रही है, आज मैंने सेल कर दिया, प्राइस जैसे जैसे नीचे आएगी मुझे प्रॉफिट होगा, मैं बुक करके निकल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पे होता है, कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में आप इतना समझ लो कि आप अगर लॉन्ग टर्म में बाई करना चाह, लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई कर सकते हो। मतलब यही बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए, ठीक है। नीचे आएगी तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, समझे। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, आप इंट्राडे कर रहे हो तो वहां पे क्या कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो एंड सेल भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, प्राइस या तो ऊपर जाएगी तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, नीचे आएगी तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस ऊपर ही जाएगी तो प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपने सेल किया, प्राइस नीचे आई, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में होगे। बाय किया उसके बाद नीचे आई तो हम क्या करेंगे, मतलब बाय किया उसके बाद प्राइस ऊपर गई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सेल किया और प्राइस नीचे आई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। बाकी इसके अपोजिट गई तो लॉस होगा, और इसके भी अपोजिट गई तो लॉस होगा, समझ लो इतना, ठीक है।
तो आप इतना समझ गए कि अगर आप कैश में जितने भी लोग स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक दिन के लिए तो बाई कर सकते हैं, एक दिन के लिए सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ये नहीं बोल सकते कि भाई कल मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है तो मैं आज ही इसको सेल करके छोड़ दूं। जी नहीं, आप 2 दिन के लिए सेल कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में सेल कर सकते हैं कि आज जितना कमाना है कमा लो। हाँ भले बाई कर सकते हैं, बाई आप कर सकते हैं कि भाई आज प्राइस नीचे है, ये कल ऊपर खुलने वाली, आप बाई करके छोड़ सकते हैं, लेकिन सेल करके आप नहीं छोड़ सकते। मतलब सेल आप इंट्राडे में ही करोगे, स्पेशली इन स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक में अगर डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाई क्या, बाई आप कभी भी कर सकते हो, सेल आप ओनली इन इंट्राडे। समझ गए? क्यों समझे? क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म मतलब कि आप इसको प्राइस को रखने वाले हो ना, लॉन्ग टर्म बाई का मतलब है कि आप इसको रखने वाले हो। तो अगर आपके पास जो चीज है ही नहीं उसको सेल कैसे करोगे? लेकिन अभी इंट्राडे का कहने का मतलब क्या हुआ? इंट्राडे मतलब क्या है कि भाई आपको अभी के अभी थोड़े देर में 2 4 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे में प्राइस उसको बाय करके सेल करके एग्जिट कर देना है। तो इस यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि भाई आप ट्रेड कर रहे हो। देखो लॉन्ग टर्म में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अभी इंट्राडे तो स्पेशली क्या होता है, ओनली ट्रेड। समझ रहे हो ना, ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड करने के लिए आपको दोनों फैसिलिटी है, बाय भी करो सेल भी करो, ऊपर का भी मजा लो नीचे का भी मजा लो। लेकिन प्राइस ऊपर जाएगी तो भी मौज, नीचे आएगी तो भी मौज। समझ रहे हो ना, दोनों तरफ से मौज है। लेकिन आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यू ओनली कैन बाय। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को इसमें आपको समझ में आया? इंट्राडे में भी पहले से स्टॉक ना हो तो कैसे सेल करे? कर सकते ना भाई। मैंने क्या बोला, वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है, उसका कहने का मतलब ये है कि आप भाई ट्रेडिंग करने आए हो, इंट्राडे मतलब ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके। इंट्राडे मतलब क्या है, आप ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो भाई इन्वेस्टिंग है ना, इसीलिए आप उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन इंट्राडे में उन्होंने ब्रोकर ने बोला भाई आपको तो अभी का अभी बेच के, आपको तो अभी आधा मतलब शाम तक तो आपको बेच के निकल जाना है, तो उसके लिए फैसिलिटी है कि भाई प्राइस नीचे भी आ रही है तो तुम सेल कर दो। ठीक है, ये जस्ट ट्रेडिंग हुआ, इंट्राडे हुआ ट्रेडिंग, इसलिए यहाँ पे बाई सेल कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें इसकी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ट्रेडिंग नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिंग हुआ कोई कंपनी में। ठीक है, इन्वेस्टिंग हुआ, इन्वेस्ट करोगे तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगी। जैसे इन्वेस्टिंग की एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने कोई चीज में इन्वेस्ट किया तो ये 1 साल 2 साल 3 साल बाद जैसे प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है तो इसमें बहुत सारी और फैसिलिटी हो। जैसे मान लो कभी कभी इसमें बोनस मिलता है। बोनस कहने का मतलब आपका 1 शेयर को 3 शेयर कर देंगे, 2 शेयर कर देंगे, तो आपका पैसा डबल यहीं पे हो गया। ठीक है, पहले आपने 3,000 लगाए थे 1 शेयर में, अभी 2 शेयर हो गए तो 6,000 हो गए। ठीक है, इसमें फिर डिविडेंट मिलते रहता है कि भाई इतना कंपनी अच्छा की है, 10 10 रुपए का डिविडेंट लो, 20 20 रुपए का डिविडेंट लो पर शेयर, तो आपने जितना शेयर लिया उतना डिविडेंट मिलता है, बोनस मिलते हैं और अर्निंग बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलते रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रॉफिट इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई ज्यादा होते रहता है आपका प्राइस। ठीक है, ऐसा मत समझना कि कोई 30 पे खरीदा होगा आज और वो 100 पे है तो बस उतना ही प्रॉफिट हुआ, उसको बीच में डिविडेंट बोनस स्प्लिट और बहुत सारी चीजें अगर जो उस स्टॉक में हुई होगी तो बहुत सारी चीजें मिली होंगी उनको। गॉट इट? ठीक है, समझे? तो इसमें इन्वेस्टिंग में बहुत फायदा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा पूरा प्लान बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कहाँ पे इन्वेस्टिंग करना है। जो गड़े मतलब जो जिनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है वो क्या करे, जिनके पास ज्यादा कैपिटल है वो क्या करे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। छोटा कैपिटल ग्रो कैसे करें अपने आप को, सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन मतलब। फिलहाल ये समझ लो, कैश ट्रेडिंग में मतलब कैश का पूरा डिटेल समझ गए कि कोई भी स्टॉक को हम बाई सेल करते हैं उसको हम कैश ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हैं बाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं ओनली यू कैन बाई, क्योंकि जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप सेल कैसे कर दोगे। लेकिन अभी अब इंट्राडे के लिए समझ रहे हो ना, इंट्राडे में आप बाई भी करो सेल भी करो, ये आपको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, ओके। प्रकाश पूछ रहे सर कोई भी स्टॉक, 1 मिनट सर, कोई भी स्टॉक पे इंट्राडे करते हैं और उसी स्टॉक पे कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं और उसी स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा? नहीं, एमआईएस करके करो। ठीक है, आप उसको एमआईएस करके करो, ये मत करो, नहीं तो पता चला डायरेक्टली उसको सेल कर दिए तो जो आपका स्टॉक है वो सेल हो जाएगा। उसको एमआईएस करके करो, ओके, मतलब इंट्राडे में करो।
सर स्टॉक होने पे पैसा डबल होते हैं या स्प्लिट होने पे? भाई बहुत सारी चीज, जैसे मान लो कि बोनस मिल गया, कभी कभी बोनस मिल जाता है कि जिनको एक शेयर है उनको एक एक शेयर और दे रहे हैं। तो ऑलरेडी आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था एक शेयर पे, अभी दो आपके पास एक एक शेयर एक्स्ट्रा मिल गया तो 2,000 हो गया ना, समझ रहे हो ना? मतलब दो शेयर हो गया ना, तो अब ये 10,000 वाला कितना पे हो जाएगा आपका? 20,000। तो ये सारी चीजें स्टॉक में होती रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, गॉट इट? इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें मिलती है आपको, मैं वो भी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म में समझ गए स्टॉक में कैसे बाई सेल करना है, कैसे ट्रेड करना है, समझ गए? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी? नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम देख लिए, पहले हमने देख लिया कि भाई इक्विटी में, अभी हम इक्विटी ही देख रहे थे। इक्विटी में हमने क्या देख लिया है? इक्विटी में हमने देख लिया कि कैसे कैश में ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक और सेगमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और सेगमेंट होती है। कौन सी होती है? एक होती है F&O, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट डेंजरस ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्या पे हाई रिस्क हाई रिवार्ड, बहुत रिस्क मिलने वाला है और बहुत रिवार्ड भी मिलने वाला है इस ट्रेडिंग में। ठीक है, इस बात को याद रखना है, यहाँ पे बहुत रिस्क एंड बहुत रिवार्ड भी मिलने वाला है। और इसको हम जानने वाले हैं, इसको जानने के लिए कम से कम 3-4 क्लास जाने वाले हैं इन डिटेल में, इसका एक एक कच्चा चिट्ठा निकालने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड, हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे आपको समझना है, कब ट्रेडिंग करना है, क्या ट्रेडिंग करना है, किसको ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस हम कल से शुरू करने वाले हैं। ओके, फिलहाल के लिए आप कैश ट्रेडिंग एंड जो हमारा इक्विटी मार्केट है एंड कमोडिटी मार्केट है वो समझ गए। अब हम इक्विटी में देखो, पहले हमने समझा क्या, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। अब हम इक्विटी में पहले कैश समझ गए हैं, अब हम समझने वाले फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी सब लोग तैयार हो जाओ, सारी रिवीजन कर लो। एंड अब हम जाने वाले हैं न्यू सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट डिमांडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, गुरुजी आप सिर्फ ट्रेड करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? भाई मैं ट्रेड करता हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू नहीं किया, मैंने बस फॉरेन मार्केट, यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे भी शुरू करूंगा धीरे धीरे। मैं इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन बहुत मार्केट गिरे, बहुत मार्केट गिरे, उस दिन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक मौका मिलता है। ठीक है, लकी चांस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे जिस दिन पूरा मार्केट गिरता है, ठीक है, वहां पे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब कभी फॉल आएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे स्टॉक पे इंट्राडे होता है या कुछ? भाई सारे स्टॉक पे इंट्राडे कर सकते हैं आप, सारे स्टॉक पे। हम भी अगर अगर कोई और मार्केट में ट्रेड करें, उसमें भी प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई भी मार्केट में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जितना चीज कर रहे हो ना, सेम चीजें जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाओ। प्राइस एक्शन वाली चीज है ये, कैश मार्केट, ये जो अभी तो फिर सेगमेंट की बात बता रहा हूँ, जो आप जितना मैंने बताया प्राइस एक्शन, हर मार्केट, यूएस, पूरा दुनिया का मार्केट में आप वो चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे।